हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की एसएसटी की वर्कशीट 32। 17 तारीख की ये वर्कशीट है। ठीक है। जैसा कि आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहला प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं निम्न है। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारियों की समाप्ति, कानून के सामने समानता व संपत्ति अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, समानती व्यवस्था को समाप्त किया गया, शहरों में कारीगरों में श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को निम्नलिखित प्रकार से मजबूत किया, जैसे संविधान आधारित शासन यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। जैसे विचार फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तथा लोगों ने समानता और स्वतंत्रता के महत्व को साझा। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, एक नए फ्रांसीसी तिरंगे झंडे को राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है नेशनल असेंबली का गठन किया गया। उसका अगला पॉइंट है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तेल की एक समान व्यवस्था। मापतोल होगा, सॉरी बेटा। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नापतोल की एक समान व्यवस्था पूरे राष्ट्र में लागू की गई। उसके बाद है राष्ट्रभाषा, फ्रांस की राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता को लिखिए। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून में समझ समानता पर आधारित है। उदारवादी राष्ट्र की विशेषताएं निम्न है। सहमति पर आधारित अर्थात राजतंत्र का अर्थ सहमति वाली सरकार अर्थात लोकतंत्र की स्थापना तथा राजतंत्र का अंत यानी राजा के शासन की समाप्ति। ठीक है। सेकंड पॉइंट है संविधान आधारित शासन यानी शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें अभी नागरिकों के लिए समान न्याय व कानून हो। उसके बाद है संसदीय सरकार, सरकार की संसदीय व्यवस्था हो, सरकार में संसदीय व्यवस्था हो। उसके बाद है वस्तुओं व सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए गए तरह तरह के शुल्कों में मुक्ति। उसके बाद है विशेष अधिकारों का अंत यानी किसी भी प्रकार के विशेष अधिकारियों का अंत तथा सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था। उसके बाद है कानून के समझ समानता, कानून के समझ सभी नागरिकों ने समान व्यवहार किया जाना अर्थात ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव न किया जाना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त बाजार यानी अर्थात आयात निर्यात पर प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार को और अधिक सुगम बनाया जाना। देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के कुछ विशेष विचारों से हम अत्यधिक प्रभावित हैं, जैसे राजशाही और निरंकुशता, राजशाही अथवा राजतंत्र और निरंकुश शासन का अंत होगा, जिसमें राजा का पुत्र ही राजा होता था। अब वह प्रणाली समाप्त होगी। संविधान की स्थापना होगी यानी संविधान की स्थापना सबसे प्रभावशाली विचार रहा है, क्योंकि इसी से प्रभावित होकर अन्य देशों ने भी लोगों के हितों के आधार पर अपने देशों में संविधान की स्थापना की है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार, सभी नागरिकों के लिए समान, बिना किसी भेदभाव सभी को समान अवसर तथा बंधुत्व की भावना में लोगों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है। तो बच्चों ये पूरा था आपके लिए आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन। बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को एवं अपने स्कूल ग्रुप में भी आप शेयर करें।